आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 3 से 3 और 4 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले 2 वीडियो में इस चैप्टर के लिए अपलोड कर चुका हूं स्टूडेंट्स। ओनली 5 कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर 3 में। अब 2 कॉन्सेप्ट कर चुका हूं, तीसरे कॉन्सेप्ट पर बेसिस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और ये अगर आपने पांचों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो समझ लो 3 चैप्टर से बोर्ड में आने वाले सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो 1 मार्क्स के हो, चाहे 2, 3, 4 किसी भी क्वेश्चन किसी भी मार्क्स के हो कर लेंगे। तो आ जाओ मेरे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा सॉल्व फॉर x एंड y। ये इक्वेशन 2 लिख दिया, यहां मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए हम करते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा लिख दो। देखो सॉल्यूशन में मैं लिखने जा रहा हूं, देखो तो सॉल्यूशन में मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया कि ये क्वेश्चन जो दिया है, जैसे कहीं देखो 2/3 लिखा है तो इसको 2 × 1/3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। ये आपको आसान बनाने के लिए बता। तो देखो इसको मैं फिर कैसे लिखने जा रहा हूं, इसको मैंने ऐसे लिखा 5 × 1/x - 1, क्या मैं लिख सकता हूं। फिर प्लस इसको मैंने लिख दिया 1/, वही है तो वही रखने को कोई दिक्कत नहीं, 1/y - 2 = 2। ये हो गया आपका। अब इसको भी थोड़ा सा लिख लो, इसके लिए आपने लिखा 6 × 1/x - 1, इसके लिए लिख दिया। फिर -3 × 1/y - 2 = 1। अब ये लिखा तो क्यों लिखा, आ जाओ देखो दोनों क्वेश्चन में ये जो चीजें हैं क्या सिमिलर दिख रही हैं भाई। देखो यहाँ 1/x - 1 है, यहाँ भी 1/x - 1 है, यहाँ भी 1 - y - 2 है, यहाँ भी 1 - y - 2 है। क्यों? क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता 3x + 2y = 3 या फिर 4x या 2x - 7y = 11 तो आप आसानी से कर लेते। तो आ जाओ इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो चीज सेम है उसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको किया। तो आ जाओ यहाँ हम क्या मानेंगे, यहाँ पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट 1/x - 1 = a मान लिया मैंने, और 1/y - 2 इक्वल क्या मान लिया b। तो ये जो इक्वेशन 1 था और ये 2 था तो क्या बन जाएगा, सो इक्वेशन 1 and 2 becomes, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये a माना है तो 5a प्लस ये आपने b माना है इसका तो कितना हो गया 2, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ देखो क्या आ रहा है, 6a माना है इसको तो 6a - 3b = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया 4। अब स्टूडेंट्स क्या उसी तरह से बन गया जो भी मैंने बताया था भाई, कोएफिशिएंट जब सेम करो तो यहाँ b का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना है 3, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो आपने लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 3। तो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15a + 3b = क्या हो गया 6। अब ये हो गया इक्वेशन 5, दो इक्वेशन बन गया 4 and 5। अब थर्ड से कोई मतलब नहीं क्योंकि थर्ड को ही 3 से मल्टीप्लाई करके आपने 5 बनाया है। अब 4 और 5 में कोएफिशिएंट देखो, इसका कोएफिशिएंट कितना है -3 और इसका कितना है +3, दोनों अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 3 मेरे b कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई मेथड नहीं लिखा था, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई मेथड नहीं लिखा है, तो चाहे इसे सॉल्व करो। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिख दिया एडिंग और 3 4 and 5, क्योंकि याद है इसी से आपने इसको बनाया है ये, तो इससे फिर आपको मतलब नहीं है 3 से, तो लिख दिया एडिंग 4 and 5। तो स्टूडेंट जब ऐड करोगे तब क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 15 और 6a दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 21a, और जब इसे ऐड करोगे तो यहाँ +3b - 3b ये कैंसिल हो गया और 6 और 1 कितना आ गया 7। अब 21 को उधर भेजो तो a = कितना आ गया, a = आ जाएगा 7/21, तो 7 1 जा 7 7 3 जा, a की वैल्यू थी क्या एक्चुअल, a की वैल्यू जो थी 1/x - 1 = 1/3। अब आ जाओ थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया और a की वैल्यू भाई सेपरेट ऐसे लिख भी दो, 1/3 आई है a की वैल्यू। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया x - 1 = 3, 1 को उधर भेजोगे तो x = कितना आ गया 4, एक वैल्यू निकल गई।
अब आपको अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर का आपने काउंट कर लिया, तो 2 नंबर मार्क्स मिल गया। अब आ जाओ, ए की वैल्यू पता है तो मैं बी की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। ये ए की वैल्यू उठाकर चाहे 3 में रख दो, चाहे 4 में, चाहे 5 में, तो आ जाओ 3 में रख दे रहे हैं। इस वैल्यू को मैं कहाँ यूज करने जा रहा हूँ, मैंने लिखा यूजिंग वैल्यू ऑफ ए इन 3। तो जैसे ही 3 में मैं a की वैल्यू यूज करने जा रहा हूं, क्या लिखोगे 5, a की वैल्यू है 1/3, फिर आपका प्लस b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2, तो 5/3 आ गया। उसको उधर भेजो तो b इक्वल टू -5/3, एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6 हो गया और 1 5 जा 5 डिवाइड बाय 3, तो b इक्वल कितना आ गया, ये भी 1/3 आ गया। अब b इक्वल 1/3 आ गया तो b की वैल्यू क्या थी 1/y-2, तो आपने लिखा y-2 इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y-2 इक्वल कितना हो गया 3, तो y इक्वल कितना आ गया 5। तो x और y की वैल्यू निकल गई। ये आपको 3 मार्क्स का कभी आता है, कभी 4 मार्क्स का आता है, 5 का नहीं आता, लेकिन 3 या 4 मार्क्स का आता है, तो 3 मार्क्स मिल गया।